कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को, जिसमें एक औरत और उसका पति और साथ में उनके 5 बच्चे जो कि एक घर में शिफ्ट होने के लिए आए हैं। जैसे ही वो लोग घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके साथ रात के 3:07 पर उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। ये सारी घटनाएं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए इस कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एड वॉरेन और उनकी वाइफ लॉरेन वॉरेन को, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को एबनॉर्मल और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें कैरोलिन पेरेन और रॉजर पेरेन जो कि अपने बच्चों के साथ एक हाउस में शिफ्ट हो रहे होते हैं, जहां उनके सास बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो काफ़ी सहमासा और डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 लड़कियां होती हैं, जिसमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होती है। नेक्स्ट सीन में अप्रैल को घर के पास एक सूखे पेड़ के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिसमें एक शीशा भी लगा होता है। दूसरे सीन में बाकी लड़कियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। इसी बीच उनसे एक लकड़ी का बोर्ड टूट जाता है। वो बोर्ड किसी दरवाजे को छिपाने को लगाया गया था। जब उनके पिता रॉजिन पेरेन चेक करते हैं, उसके पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। उस स्टोर रूम में उन्हें एक पियानो और काफ़ी पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ उन लोगों का डॉग काफ़ी परेशान होता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब कैरोलिन सोकर उठती है, वो देखती है उसके पैरों पर जख्मों के काले काले निशान हैं और इसी बीच उनकी सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी होती हैं। दूसरी तरफ अप्रैल को घर के बाहर डॉग मरा हुआ मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एड वॉरेन के घर पर। घोस्ट म्यूजियम में दिखाया जाता है। वहाँ एड वॉरेन के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है, जहाँ पर एड प्रेस रिपोर्टर को ये बात बता रहा होता है इस म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें हैं भूतों की हैं और ये सामान जादू टोना में इस्तेमाल किया गया है। फिर वॉरेन उसे एक एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं, जहां वो बताते हैं इस डॉल में काफ़ी खतरनाक शैतानी ताकतें हैं, जिसने इसे अपना सोर्स बनाया है। दूसरी तरफ हमें उस घर को दिखाया जाता है जहां पर उस घड़ी में 3:07 होते हैं। घड़ी वहीं पर थम जाती है और फिर इसी बीच बुरी चीज़ों का वक्त शुरू हो जाता है। जहां क्रिस्टीन अपने रूम में सो रही होती है, तब कोई जोर से उसका पैर खींचता है और इसी बीच उसे बहुत गंदी बदबू आती है। और दूसरी तरफ सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है। वो नींद में चलते चलते एंडोरिया के रूम में चली जाती है, जहां वो एक अलमारी में अपना सर पटक कर मार रही होती है। नेक्स्ट डे कैरोलिन की बॉडी पर नहाते वक्त एक और जख्म दिखाई देता है। रॉजर जब घर से बाहर जाता है तब वो देखता है पेड़ से गिरकर एक कबूतर मर गया है। यह देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ घर में अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं। तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। जहाँ फिर अप्रैल अपनी माँ से हाइड एंड क्लैप खेलने को कहती है। जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढती हुई एंड्रिया के रूम में जाती है, इसी बीच वहाँ पर अलमारी ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, जहाँ अलमारी में से कोई हाथों को निकाल कर ताली बजाता है। ये देखकर कैरोलिन काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो इस बात पर काफ़ी ध्यान नहीं देती। इसके बाद फिर क्रिस्टीन का सोते हुए पैर खींचता है। इस बार पहले से ज़्यादा जोर से उसका पैर खींच देता है। वो काफ़ी डर जाती है। जहाँ वो ध्यान से देखती है, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उसे कह रहा है उसे और उसके सारे परिवार को मार देगा। और उसके साथ नैन्सी भी वहाँ पर होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर क्रिस्टीन सुबह अपने माँ बाप को इस बारे में बताती है। फिर कैरोलिन को दिखाया जाता है और अब उसके शरीर पर कई जगह जख्मों के काले काले निशान होते हैं। इसी बीच उसे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। तब वो उन्हें देखती है जहाँ सब बच्चे अपने रूम्स में सोए हुए होते हैं। फिर इसी बीच वहाँ पर अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। घर की सारी टंगी हुई चीज़ें अपने आप नीचे गिरने लग जाती हैं और इसी बीच कैरोलिन को एक लड़की की आवाज़ आती है। वो उसकी आवाज़ को फॉलो करती है, जहाँ वो बेसमेंट में उसके पास पहुँचती है। तब अपने आप बेसमेंट का डोर खुल जाता है। जब कैरोलिन बेसमेंट के अंदर जाकर फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब उसकी डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसी बीच कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसी वक्त कैरोलिन की तरफ कोई बॉल को फेंकता है। कैरोलिन फिर से उठकर भागने की कोशिश करती है। फिर तभी वहाँ लगा हुआ बल्ब खराब हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है। फिर तभी कैरोलिन माचिस की तिल्ली जलाकर वहाँ देखती है। तभी पीछे से कोई लड़की उसे डरा रही होती है और साथ में ताली बजा रही होती है। कैरोलिन उसी रूम में फंस जाती है। दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के रूम में फिर से पहुंचकर फिर से अलमारी में सर पटकने लगती है। वहाँ एंड्रिया सिंडी को देखकर अपने साथ सुला लेती है। उसी वक्त अचानक से अलमारी का डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है, जहाँ फिर एंड्रिया उस अलमारी को खोलकर चेक करती है।
जहाँ उस अलमारी के ऊपर किसी शैतानी औरत का भूत बैठा होता है जो उस पर हमला कर देता है। जहाँ फिर जल्दी से रोजर वहाँ पहुँच जाता है। इसी बीच वो सुनता है कि हर तरफ से किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और कैरोलिन को वहाँ से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आकर ऊपर जाते हैं और वो अपने सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। वो काफ़ी डर चुके होते हैं। फिर इसी बीच कहानी शिफ्ट होती है जहाँ हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एड वॉरेन और सुपरनेचुरल चीज़ों पर लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। जहाँ कैरोलिन भी उस क्लास में बैठकर लेक्चर ले रही होती है। लेक्चर ख़त्म होते ही कैरोलिन एड वॉरेन के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो मेरे घर पर आएँ। जहाँ फिर एड वॉरेन लॉरेन उनके घर आ जाते हैं। तब फिर कैरोलिन और रॉजर उन्हें सारी बातें बताते हैं कि हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि घर में गंदी सी और रात में सोते समय 3 बार दरवाज़ा नॉक होता है और सुबह होकर बंद हो जाता है, और जो भी पक्षी उनके घर पर आकर बैठता है सुबह हमारे गार्डन में मरा हुआ दिखाई पड़ता है, और घर की सारी घंटियाँ 3:07 पर थम जाती हैं। इसी बीच वॉरेन उन्हें बताता है कि इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। इसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। फिर वॉरेन कैरोलिन से पूछते हैं सारे घर में हुए इंसिडेंट के बारे में, और एड उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल की फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस बात पर अप्रैल उसे उसी म्यूजिक टॉय को दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक टॉय को प्ले करती है तब वो देखती है उसके अंदर शीशे में एक छोटे बच्चे की आत्मा, और वो उसी बच्चे रोरी की होती है जिसके बारे में अभी लॉरेन अप्रैल से पूछ रही हो। वो सब लोग फिर उसी पेड़ के पास जाते हैं जहां अप्रैल को ये म्यूजिक टॉय मिला था। तभी वहां पर लॉरेन उस भूत को देखती है जो इस परिवार को परेशान कर रहा था। फिर लॉरेन कैरोलिन और रोजर को बताती है कि इस घर में बहुत बड़े शैतान का साया है। जब वो यहाँ पर आई थी तभी उसने उन सबको देख लिया था, और ये एक काले शैतान की आत्मा है और काफ़ी शक्तिशाली भी है। और उन्हें बताती है कि उसने कैरोलिन, रोजर और उनके बच्चों के पीछे भी इसके साये को देखा था, और इस शैतान की आत्मा उनके साथ है और उन्हें परेशान कर रही है, और यहाँ तक उनके पीछे पड़ गई है। अगर वो यहाँ से भाग भी जाएं और कहीं भी चली जाएं तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब एड वॉरेन उन्हें बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना है, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाज़त लेनी होगी, जिसके लिए पहले तो उन्हें चर्च वालों को सबूत देना होगा, तभी वो लोग हमें अनुमति देंगे। लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं के साये हैं, और सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है। फिर रात को एड वॉरेन उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसे सिर्फ अपनी आवाज़ आती है, उसमें कैरोलिन और रोजर की कोई रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती। जहाँ फिर लॉरेन एड वॉरेन को इस घर की हिस्ट्री बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक लेडी के साथ शादी की थी जो ब्लैक मैजिक पर बहुत ज़्यादा यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी, और वो शैतान को मानने वाली थी। और उस औरत का नाम बादशाह था, और बादशाह ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर बलि दे दी थी, और ये सब ऐसा करते उसके पति ने देख लिया था, और वो घर से बाहर भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई, सुसाइड कर ली और खुद को फांसी दे ली। इस घटना के बाद उस घर में काफ़ी मृत्यु हुई, जैसे रोरी नाम का एक बच्चा लापता हो गया था और उसकी याद में उसकी मां ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके बाद उस घर के पड़ोसी ने वहां पर सुसाइड की और एक बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई। जहां वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है, और जहां एड लॉरेन की आवाज़ के साथ एक भूत की आवाज़ भी आती है जो कि काफ़ी डरावनी थी, और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे होते हैं। अगले ही दिन एड वॉरेन और लॉरेन कैरोलिन के घर पर जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि सबूत चर्च को दिखा सके। जहां इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी हेल्प करता है और उसके साथ एक लड़का भी। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। जहां एड वॉरेन होली वाटर को सारे रूम्स में छिड़कता है ताकि अगर वहां पर कोई शैतानी शक्ति हो तो उन्हें इससे तकलीफ पहुंचे, और उसकी हरकत से वो लोग इसे रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसी वक्त अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जब भी वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और अगली ही सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड वॉरेन कैरोलिन को कहता है कि तुम आराम कर लो, मैं और लॉरेन सब संभाल लेंगे। जहाँ फिर लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब वो देखती है बादशाह उस कपड़े के पीछे खड़ी है। जहाँ अचानक से वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के रूम की विंडो पर जाकर चिपक जाता है
और जैसे ही वो कपड़ा विंडो से हटता तो लॉरेन को बाथशेबा की आत्मा दिखाई पड़ती है। इससे पहले लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंचती, बाथशेबा उस पर हावी हो जाती है और वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं और ये शैतानी आत्माएं काफ़ी खौफनाक होती है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे वो नौकरानी का भूत दिखता है जिसने सुसाइड की थी। वो पुलिस ऑफिसर को काफ़ी डरा देती है। दूसरी तरफ नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है। इसी बीच उस रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तब सारे कैमरास उसकी फ़ोटोज़ कैप्चर कर लेते हैं, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि वहाँ पर नैन्सी के अलावा भी कोई मौजूद है। और जब नैन्सी कमरे में होती है तब उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उससे कह रहा होता है कि वो छुप जाए। जहाँ सब लोग उसी रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन ना तो वहाँ पर वो बच्चा नज़र आता और ना ही नैन्सी। इसी बीच एड वॉरेन उस टॉर्च की मदद की वजह से ढूंढ रहा होता है। तब वो देखता है कि नैन्सी दो दीवारों के बीच एक खाली जगह वहाँ पर है, जहाँ अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रोरी डरा हुआ होता है वो उसी जगह जाकर छिपता है। जहाँ फिर लॉरेन उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे बच्चे के टॉयज नज़र आते हैं और म्यूजिक प्ले की जगह भी, और वहाँ पर उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बाथशेबा ने पेड़ से लटक कर सुसाइड किया था। इसी बीच अचानक से वहाँ पर लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। फिर वहाँ पर लॉरेन एक म्यूजिक के ग्लास में देखती है। उसे रोरी की माँ की आत्मा नजर आती है जो कि बुरी तरह से रो रही होती है। जहाँ रोरी की माँ का भूत लॉरेन को कहता है कि उसने उससे ऐसा करवाया था और ये कहकर वहाँ से लुप्त हो जाती है। और उसी जगह बाथशेबा का भूत भी होता है जो लॉरेन को काफ़ी डरा देता है। और जब वो वहाँ से भागने लगती है तो वो उसकी गले की चैन को खींचकर पीछे की तरफ लाती है। वो चैन टूटकर वहाँ गिर जाती है जो उसकी बेटी ने दी थी। लॉरेन की डॉटर का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी फ़ोटो भी लगी होती है। जहाँ फिर लॉरेन भागकर बाहर आती है और वो सब लोगों को बताती है कि ये बुरी शैडो सिर्फ मॉम्स पर ही हावी होती हैं और माँ के हाथों ही बच्चों की जान ले लेती हैं। वो उन्हें बताती है कि अब वो कैरोलिन को अपने कब्जे में कर रही है और जो उसकी बॉडी पर काले काले जख्मों के निशान हैं इसकी भी ये भूत ही वजह है। जहाँ फिर अचानक से सारे क्रॉसेस नीचे गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई शक्ति बालों से पकड़ती है और उसे इधर उधर पटक के मारना शुरू कर देती है। लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। या फिर वो लोग इस हाउस को छोड़ने का फैसला कर लेते। जहाँ फिर एड वॉरेन रॉजर को बताता है कि ये सब को वो चर्च के सामने पेश करेंगे, फिर इस घर को एग्जॉर्सिज्म करेंगे। इस बीच लॉरेन को अपनी जूड़ी बेटी की आवाज़ आती है और वो देखती है कि स्विमिंग पूल में उसकी डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफ़ी डर जाती है। अगले ही दिन एड वॉरेन फादर को उस घर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं और उनके पास वो फ़ोटो भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही होती है और उस वक्त वहाँ पर नैन्सी के साथ रोरी की आत्मा खड़ी होती है, जिसके लिए फादर उन्हें ये कहते हैं एग्जॉर्सिज्म के लिए उन लोगों को बड़ी चर्च के फादर से मदद लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है लॉरेन की बेटी जूडी के घर, जहाँ वो भूत उस बच्ची के लॉकेट के जरिए वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ वो भूत जूडी का पैर खींचती है जिससे वो जाग जाती है और काफ़ी डरने लगती है। जहाँ वो अपने मॉम और डैड को ढूंढते हुए अपने कमरे में बाहर आ जाती है। पर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनके उस घोस्ट म्यूजियम में वो एनाबेल डॉल नहीं है, जिससे जूडी काफ़ी डर जाती है। और इसी बीच वहाँ पर बाथशेबा नज़र आती है जिसकी गोद में एनाबेल डॉल बैठी होती है। जहाँ फिर बाथशेबा जूडी को डराती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन एन वक्त पर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को उसी घर में ले जा रही होती है। जैसे ही रॉजर को पता चलता है वो एड वॉरेन को फोन करता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर वापस उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी शक्तियाँ माओ पर अपना असर जमा कर उनसे अपने बच्चों को मरवाती हैं और ये सब लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टीन को बचा लेते हैं। जहाँ अप्रैल इस घटना को देखकर काफ़ी डर जाती है और किसी कोने में जाकर छिप जाती है। जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो शैतान कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जहाँ वो घोस्ट कैरोलिन को बाहर जाने नहीं देती। जहाँ लॉरेन समझ जाती है अगर कैरोलिन बाहर चली गई तो वो शैतानी आत्मा उसे जान से मार देगी। इसी बीच वो शैतान कैरोलिन को भी फिर से खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान काफ़ी शक्तिशाली होता है और कैरोलिन की हालत काफ़ी ख़राब कर चुका होता है।
जिसे कंट्रोल में करना कोई आसान बात नहीं थी। जहाँ दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है, जहाँ कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती, जहाँ वो सब पर एक एक करके हमला कर देती है और वो लोग कैरोलिन को पकड़कर एक चेयर में बांध देते हैं। और उसकी हालत देखकर एड वॉरेन ये डिसीजन लेते हैं कि वो जल्दी ही इस जगह का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। जैसे ही एड वॉरेन एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, जिसके बाद वो शैतान कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इसी बीच शैतानी शक्तियाँ और शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन एड वॉरेन नहीं रुकता और वो एग्जॉर्सिज्म के वर्ड को लगातार बोलता रहता है। जहाँ फिर हम देखते हैं वो शैतान एग्जॉर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और साथ ही उस चेयर को गिराकर उस चेयर को भी तोड़ देता है। जहाँ फिर कैरोलिन की सारी रस्सियाँ खुल जाती हैं, जहाँ फिर वो एड वॉरेन को मारने की कोशिश करती है और उसी बीच पुलिस ऑफिसर को अप्रैल मिल जाती है। फिर जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है, वो उसे मारने की तरफ आगे बढ़ती है। इससे पहले कैरोलिन उसे मारती, एड वॉरेन वहाँ पहुँचकर एग्जॉर्सिज्म पूरा करता है और इसी बीच एड वॉरेन बाथशेबा को कसम देता है, जिसे वो मानती है कि वो वहाँ से वापस चली जाए। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है। तब लॉरेन और रॉजर उसकी हेल्प करते हैं, जहाँ वो लोग कैरोलिन को उसके बच्चों की यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाते हैं ताकि वो इस शैतानी शक्ति का मुकाबला करे। आखिरकार कैरोलिन के बच्चों का प्यार जीत जाता है, जहाँ वो शैतानी आत्मा कैरोलिन को मजबूरन छोड़कर वहाँ से चले जाता है और कैरोलिन भी ठीक होने लगती है। जहाँ वे सब लोग अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और ये कहानी यहीं समाप्त होती है।